नाज़रीन, आज दो अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है, जिसमें एबराज ग्रुप ने जो एक T20 मैचेस के नाम पर एक चैरिटी मैचेस करवाए और उसमें से पैसा इकट्ठा करके इमरान खान और PTI के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया, जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, एक ये चीज़ है। और दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज़ यूजुअल अपनी उस जो कल की प्रेस रिलीज थी उसमें मुसलसल झूठे साबित होते जा रहे हैं। और आज इस हवाले से एक और सिटिंग जस्टिस सरदार तारक ने एक और ख़त लिख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब झूठ बोल रहे हैं। नाज़रीन, ये सबसे पहले जो चीज़ है, इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि अब हर सूरत में चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल हैं, या तो उनको क्लैरिफाई करना चाहिए, एक नंबर चीज़। दूसरे नंबर पर जो अटार्नी जनरल हैं और वज़ीर कानून हैं, इस हवाले से फिल फॉर एक कोई ना कोई प्रेस रिलीज जारी करें, ताकि ये जो इबहाम है किसी हद तक के भी हुकूमत जो है, ये जो मुस्लिम लीग नून या PDM जमातों की हुकूमत है, क्या वो किसी तरह से इन तमाम चीज़ों को बैकअप तो नहीं दे रही। तो उनकी प्रेस रिलीज या अटार्नी जनरल और वज़ीर कानून के बयानात या उनकी प्रेस रिलीज आने से ये तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन सच्चा था कौन झूठा था। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अगर वो झूठे साबित हो जाते हैं तो उनके ऊपर फौरी तौर पर सदारती रेफरेंस दायर करना चाहिए और उस सदारती रेफरेंस में फिर ये तयन किया जाए कि इन्होंने आया इदारे के साथ। देखें, ये इतनी बड़ी सीट है, आपको पता है कि ये एक चीफ जस्टिस पूरे मुल्क का एक इंसाफ का निज़ाम उसने चलाना होता है। तो अगर वो झूठा साबित हो जाता है तो मेरे ख्याल में उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उस सीट पर बैठे, और या तो इखलाकी तौर पर उन्हें फुल फॉर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, या फिर हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से रेफरेंस दायर करना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, रेफरेंस अगर दायर हो जाता है तो आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त सूरत हाल होगी। इस रेफरेंस को सुनने वाले सबसे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, फिर सरदार तारक होंगे, जस्टिस इजाजुल एहसन होंगे, अच्छा सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनुल्लाह। आप ये देखें कंपोजिशन कितनी ज़बरदस्त बनती है, और जो फैसला होगा फिर ये भी आपको पता है कि वो फिर फैसला क्या होगा। इसलिए फौरी तौर पर इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को अपना जो वज़ीर कानून है या अटार्नी जनरल हैं, उनकी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो, और हमें पता चले कि क्या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस कहीं झूठा या बातन शख्स तो नहीं है। अगर वो झूठे साबित हो जाते हैं, अगर ये भी कह देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा देखिए, सरदार तारक साहब के ख़त में कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जी कोई भी किसी तरह से भी मजाज नहीं है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का तर्जमान, कि वो उस जुडिशल कमीशन की प्रेस रिलीज जारी करे जिसका वो मेंबर ही नहीं है, जिसमें वो मौजूद ही नहीं था। ये बहरहाल अब डिमांड बढ़ती जा रही है। आज जो मुख्तलिफ जो बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो सदारत में एक बयानिया जो अपना एक बयान जारी किया है, उसमें भी ये कहा गया है कि हम जो मुस्तरद होने वाले भाई जस्टिस काजी फाइज ईसा और हुकूमत पाकिस्तान जिन्होंने 5-4 से इस फैसले को रिजेक्ट किया, हम उस फैसले के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, ये चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं उमर अता बंदयाल, ये उनके लिए बड़ी अलार्मिंग बात है। और किसी तरह से भी ये देखें, जब आप बेइंसाफ़ी करते हैं, जब आप कोई भी चीज़ को अपनी अना का मसला बनाते हैं, आपने सिर्फ डिप्टी स्पीकर को अपने सामने पेश ना होने का बहाना ये बनाया, उसका गुस्सा ये निकाला कि पूरे का पूरा फैसला जो था वो आपने आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए कर दिया। क्या कभी नाज़रीन ऐसा किसी मुल्क में मुमकिन है कि एक पार्टी सदर, अगर वही मिजाज नहीं है अपने अराकीन को कुछ कहने का, तो इसका मतलब है कि वो पार्टी सदर जिसने पार्टी बनाई, जिसने पूरे का पूरा उस पर ऊपर फंड्स लगाए, इतना खर्चा किया, और उसके बाद उसको कह दिया जाए कि जी आप किसी तौर पे पार्टी के मिजाज नहीं है और पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी लीडर चलाएगा। नाज़रीन, फुल कोर्ट अगर बन जाता तो मेरे ख्याल में फ़ैसला भी मुख्तलिफ होता। ये फ़ैसला यही होता जो इस वक्त जुडिशल कमीशन के इजलास में हुआ है। आप ये देखें कि ये मकाफ़ात अमल है, और इतनी जल्दी किसी चीज़ का मकाफ़ात अमल हो जाए तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात होती है। और अल्लाह ताला की ज़ात, इसका मतलब है उसकी लाठी जो है वो बेआवाज़ ज़रूर है, लेकिन वो खामोश नहीं है। वो अल्लाह ताला ऊपर बैठा इसी चीज़ के लिए है कि वो तमाम की तमाम चीज़ों को देखता है कि कौन आया राइट है, कौन रॉन्ग है। इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब हैं, वो मुकम्मल तौर पर झूठे साबित हो रहे हैं। या तो उन्हें क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, या फिर उनके ऊपर रेफरेंस दायर हो और उस रेफरेंस में फिर पता चले कि आया कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं आऊँगा,
अच्छा ये देखें कैसी बात है कि फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी से पहले मैं एक और बात करूंगा कि इमरान खान के अकाउंट में न्यू जर्सी से एक जो उनके कैनी साहब हैं उनके अकाउंट्स में एक ट्रांसफ़र होती है, एक रकम ट्रांसफ़र होती है। अच्छा उस रकम को यूज़ किया जाता है बनी गाला की ज़मीन की रेगुलराइजेशन के लिए। अच्छा जबकि दूसरी तरफ जमाइमा खान जो हैं वो ये क्लेम करती हैं, जो उनकी साबका बीवी थी इमरान खान की, वो क्लेम करती हैं कि ये पैसा मेरा था और उन्होंने मनी ट्रेल दे दी। आप ये देखें कि इस वक्त हुकूमत इनकी है, इनको चाहिए कि स्टेट बैंक से उस चीज़ की तस्दीक करें। अच्छा ये बड़े अहम तरीन मेरे ज़राए हैं जिन्होंने बताया है कि जो रेगुलराइजेशन बनी गाला की ज़मीन की हुई थी उस वक्त वो जो रकम थी वो न्यू जर्सी अमेरिका से आई थी। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं हुकूमत वक्त को क्लियर करनी होगी। दूसरे नंबर पर देखें, हम ये नहीं कहते कि इमरान खान साहब, मेरी ज़ात जो है इस हवाले से खुद इस सवाल मैं कहूँगा कि अगर इमरान खान साहब सच्चे हैं तो फौरी तौर पर इस हवाले से JIT कायम होनी चाहिए और उन्हें उस JIT की हमायत करनी चाहिए। उस JIT में ये तय हो कि क्या इमरान खान ने इस जो एक चैरिटी की रकम थी या बाहर से जो एक ममनुआ फंडिंग थी उसको अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल किया या नहीं, क्या वो सादिक और अमीन हैं या नहीं। ये तमाम चीज़ें जिस तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ फिर इसी तरह इनके साथ होना चाहिए। ये नहीं कि नज़रिया ज़रूरत के तहत कि जी ये बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं और इस वक्त मुल्क में एक इनका जो जिसे कहते हैं फेम ज़्यादा है, तो इस बिना पर इमरान खान साहब के ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए या कोई ऐसा इनके ऊपर बैन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये फिर सरासर ज्यादती है इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ के साथ तो है ही है, लेकिन ये फिर मियाँ नवाज शरीफ के साथ फिर ज्यादती है कि उनको एक ऐसे गुनाह में फंसाया गया जो कि बिल्कुल उन्होंने किया भी नहीं था। आप ये देखें कि पनामा पेपर्स में एक भी उनकी करप्शन की एक भी चीज़ बरामद नहीं हो सकी और सारे का सारा जो केस था पनामा से इकामा पर शिफ्ट किया गया और इकामा भी फिर इस बात पे आया कि जी अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चूँकि ये ले सकते थे इसलिए ये सादिक और अमीन नहीं है, और फिर पार्टी सदारत भी ले ली गई। अगर नाज़रीन ऐसा सलूक एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और उस वक़्त के ये पॉपुलर की बात करते हैं तो फिर पॉपुलर तरीन तो मियाँ नवाज शरीफ भी था, अगर उसके ख़िलाफ़ ये फैसला आ सकता है, अगर उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो सकती है तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी JIT बननी चाहिए और इस JIT को इलेक्शन से पहले 6 महीने तक अपना फ़ैसला जो है वो सुनाना चाहिए और इनकी सारी तहकीकात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है इस वक्त वो पेंडिंग है। अवाम का ये मुतालबा यकीन माने नाज़रीन अब बढ़ता जा रहा है। कोई भी चीज़ ये देखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बेस पर किसी भी शख्स को आप खुली छूट दे दें कि ये बहुत मशहूर आदमी है, इसके पीछे लोग बहुत ज़्यादा हैं तो इसको माफ़ कर दिया जाए या इसको कोई सज़ा ना दी जाए। अगर ऐसा कानून होगा तो ये तो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि माइट इज़ राइट का कानून नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे इदारे या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को हर सूरत में इन चीज़ों से बचाया जाए। अगर आप इमरान खान को बचाते हैं, अगर आप इमरान खान की इस तरह फिर फेवर करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपको उस फैसले के ऊपर माफ़ी मांगनी होगी जो आपने फिर मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर अकामा की बुनियाद पर आपने जो फैसला सुनाया था। जिस तरह उन्होंने झूठे, आप ये देखें जो जज थे जिन्होंने उस केस की मुकम्मल तहकीकात की, उस जज ने बाकायदा तौर पर कह दिया कि मुझसे ये फैसला ज़बरदस्ती करवाया गया। अगर जज कह रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो फैसला तो फिर कहीं पर भी नहीं रह जाता। नाज़रीन ये चीज़ें जो हैं ये हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस वक्त हुकूमत वक्त जो कि PDM जमातों की हुकूमत है इसके ऊपर भी एक गहरा सवालिया निशान है कि आया वो इस हवाले से क्या अपने मैयज़ लेते हैं। ये अगर इदारों से ऐसे ही सवाल करते रहेंगे, उनके आगे मिन्नतें करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में फिर कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन ये जो इमरान खान के ऊपर संगीन इल्ज़ामात एक इसराइली फंडिंग, अमेरिकन फंडिंग और बरतानवी फंडिंग के लग रहे हैं या इंडियन फंडिंग के लग रहे हैं, तो इस हवाले से हर सूरत में JIT कायम होनी चाहिए और दूध का दूध पानी हो, पानी का पानी हो, ताकि ये चीज़ें जो है क्लियर होकर इमरान खान साहब अगर क्लियर हैं तो वो सियासत करें, अगर क्लियर नहीं है तो वो फिर मियाँ नवाज शरीफ की तरह सज़ा भुगतें। बहरहाल जी अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।